कपड़ा पहना कि नहीं पहना, ठंडी इतनी पड़ रही है, लकड़ जला जला करके हम लोग रात गुजारा कर रहे हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, बाल बच्चा है, हम लोग मर जाएंगे मैडम। एक कमाए वाला है, 10 को बाल बच्चा है, बताओ कि मर जाएंगे तो बाल बच्चा क्या करेगा? तो पहाड़ पे वो भी आके जान देगा। कहते हैं कि जो भी छोटी काशी मंडी आता है उसे कभी भी 2 वक्त की रोटी की कमी नहीं होती, क्योंकि ये भोलेनाथ की धरती है। लेकिन ये बात यहाँ सच होती नजर नहीं आ रही है। छोटी काशी मंडी में बनाए जा रहे शिवधाम जो बड़ी चर्चा में रहा, वहाँ भोले के मंदिर के निर्माण में लगे मजदूर जो शिवधाम के निर्माण कार्य में जुटे हैं, उन्हें आज एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। भरी ठंड में ना तन पर पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं और ना सोने के लिए गद्दे और ना ही कंबल, पीने के लिए पानी तक की भी सुविधा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कंपनी ने इन मजदूरों को शिवधाम के निर्माण कार्य के लिए यहाँ लाया है, आज वो 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं दे रही है और ये मजदूर किस तरह से अपना गुज्जर बसर कर रही हैं, कोई पूछने वाला तक नहीं है। जब भी बात करते हैं तो केवल आश्वासन ही मिलते हैं और कुछ नहीं। अब पैसा नहीं है तो अपने घर पर नहीं जा सकते, अगर जाते भी हैं तो घर में जाकर घर वालों को क्या देंगे, ये समस्या भी सता रही है। ये किन हालात में रह रही हैं, एक बार ये तस्वीरें देखिए। ये अगर हम बिचाएगा या सोएगा या उड़ेगा क्या मैडम, ये बताओ आप। इसमें अगर 6 आदमी सो रहे हैं मैडम, ये लकड़ी पे सो रहे हैं, लेकिन ये पिलाई भी बहुत ठंडी है, सब ठंडी भी ऐसी बहुत कर रहा है इधर मैडम। ये अगर बिचाएगा या उड़ेगा मैडम, ये तो हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। आप ही बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो मैडम, खाने के लिए ये जो है मैडम, देखो हम लोग पहले 2 महीना इधर आके हम लोग को 4 महीना हो गया मैडम, ठीक है। हम लोग को खर्ची मिला या कुछ मिला, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग चूल्हे में जला जला के कुछ भी काटन लेते और खाने का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। कल आके चुनो भाई हम लोग को थोड़ा बहुत देखे क्या करते, नहीं तो मर जाएगा आदमी। यही पानी से नहाता हूँ, सब पानी भी नहीं आता है। पीने वाला टांकी में ये देखो ढक्कन उक्कन कुछ नहीं है इसका। इससे ज्यादा तो गंदा इसमें, इससे ज्यादा गंदा सब इसमें, बहुत गंदा है इसमें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम का 27 फरवरी 2021 को मंडी में शिलान्यास किया था। मंडी में शिवधाम से विकास को नए आयाम मिलेंगे, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। मगर जो इस शिवधाम को बनाने में लगी हैं, उन्हें रोजगार मिला है, उन्हीं की आज हालत दयनीय हो गई है। लेकिन जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, वो कंपनी आज इन मजदूरों को पूछना तक भूल गई है। रौंदे गले से गुस्साए ये मजदूर किस तरह से अपनी बात कह रही हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने जब कंपनी के आला अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो किसी ने भी फोन उठाकर बात करना वाजिब नहीं समझा, और जिससे बात हुई वो कंपनी के इस रवैये से खुद ही परेशान है, क्योंकि उनका फोन भी कोई नहीं उठा रहा और इन मजदूरों के पैसे कब तक मिलेंगे उसे भी नहीं पता। कंपनी के जीएम प्रदीप राठौर पहले तो सवालों से बचते रहे, लेकिन जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, जैसा ही आएगा तो सबका पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन मजदूरों का कहना है कि हमारा 3 महीने का वेतन हमेशा एक साथ दिया जाए, वरना वो क्या करेंगे ये वो खुद भी नहीं जानते। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वर्षा और अश्वनी की रिपोर्ट। भूखे प्यासे क्यों यहाँ पड़ा रहूंगा, हम लोग मर जाएंगे भूखे प्यासे, बाल बच्चा है, हम लोग मर जाएंगे मैडम। एक कमाए वाला है, 10 को बाल बच्चा है, बताओ कि मर जाएंगे तो बाल बच्चा क्या करेगा? और पहाड़ पे वो भी आके जान देगा। अभी तो भीख भी सही से नहीं देता है आदमी लोग। इससे बढ़िया बुम्मा में कटोरी मांग के भीख कर रखूंगा तो बढ़िया पैसे मिलेगा मैडम। पंजाब में रहते हैं ना, फिर भी गुरुद्वारा में जाके खा लेते हैं। यहाँ तो कोई गुरुद्वारा भी नहीं खोलता है, कोई पहाड़ी इलाका है, किसी को पेट खुद के ना पेट भरता था, हम लोग कौन पूछेगा? आज अब 3 महीना से पेमेंट इधर नहीं मिल पा रहा है, सारे आदमी इधर भूखर और ठंडी से मर रहा है। आप लोगों समस्या बहुत है मैम, यहाँ पर पेमेंट 3 महीने से नहीं हुआ है जी। कोई देखने वाला साइड पर भी नहीं है, भूखा है कि क्या है। दुकान वाला भी 2 दिन 3 दिन के बाद आ रहा है, हम लोग खाएंगे क्या जी। तो अभी क्या है, अगर आप लोगों को ये पेमेंट अभी और नहीं, 15 दिन से काम बंद पड़ा है जी, 15 दिन से काम बंद पड़ा है पूरा। अगर आप पेमेंट देते हैं तो उसके बाद क्या काम छोड़ देंगे पूरा? ये काम तो बंद ही मैम जी, ये 2 तारीख से काम जो बंद है, जो बंद नहीं है। किसी से बात नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हुई, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मेरा काम, मेरा बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ रह करके भी मैं क्या करूँ? बाल बच्चे को देखूँ, यहाँ बैठा हूँ, कुछ पैसा तो मिलने वाला है नहीं, मैं बाल बच्चे को मर दूँ? मैं कंपनी से यही कहना चाहता हूँ, मेरा फाइनल करो, मैं अपना जाऊँगा। जहाँ भी है हमारा बाल बच्चे, जो भी रूखा सूखा कमाऊँगा वहाँ देखूँगा। तो कंपनी की तरफ से कोई बातचीत करने आता है? कंपनी की तरफ से कोई पूछ नहीं न रहा है। जो साहब मेन कंपनी के थे वो सब अपने अपने स्विच ऑफ कर दिए मोबाइल। हाँ,
तो अभी किसी से संपर्क नहीं हो किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रात को बर्फ गिर रहा है, जोर काफी हो रहा है, सब एकदम लक्कर जला जला करके रात भर बैठ के रहता है। दिन भर काम करेगा। एक कामिज में एक कामिज है, मैं इसमें कामिज में बताओ कितना देर तक टेक सकता हूँ। आराम से ना तो कोई साहब आता है ना तो कोई आता है। लकड़ जला अभी आप लोग इसी तरह रह रहे हैं? हाँ, इसी तरह रहना पड़ रहा हाल है में रह मैडम, रहे क्या हैं। करें। पेमेंट अभी रूम में जाकर थोड़ा भी देख लीजिए उधर चल के कैसा दीपावली पर्व आया, 3 महीना हो गया। 3000 रुपया दिया दीपावली पर्व में। 3000 में बताओ दुकान वाले को दूं कि पेट में डालूं कि घर भेजूं बाल बच्चे के लिए। बच्चे भी सब पढ़ाई लिखाई सब इसमें चौपट हो रहा है। ये मंदिर बना रहा हूँ कि हम लोग अपना बोझ सिर पे उठा रहा हूँ। बर्बाद कर रहा हूँ। सबका ही मतलब घर से भी गाली सुन रहा हूँ। एक कोई स्टाफ नहीं आता है, कोई नहीं आता है। अपने मर्जी से काम भी नहीं कर सकता हूँ। अगर काम भी करूँ तो चलो काम भी करता हूँ, आज ना कल पैसा मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। कोई स्टाफ भी नहीं आ रहा है। ऐसे फालतू बैठ बैठ के रहता हूँ। आज 10-12 दिन से पागल की तरह घूम रहा हूँ। ये तो मेरा गाँव है नहीं, परदेश में हूँ। किसी का तरफ जाऊँगा कोई मारेगा, कोई क्या करेगा नहीं करेगा, डर से किसी का पास जा भी नहीं सकता हूँ। ना पता भी है कि किसको बोलने से क्या होगा नहीं होगा। मैं यहाँ साल भर से काम कर रहा हूँ। अभी 3 महीने से मेरा पेमेंट रुका हुआ है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं खाया कि नहीं खाया, कपड़ा पहना कि नहीं पहना। ठंडी इतनी पड़ रही है, लकड़ जला जला करके हम लोग रात गुजारा कर रहे हैं। उत्तम जी, कितने लोग हैं काम कर रहे हैं जो? हमारे साथ करीब 45-50 बंदे हैं। जी हाँ जी, तो सभी का रहने का प्रबंध यही करकट का झोपड़ा बना है, जी उसी में हम लोग रहते हैं। जी। हाँ जी। अभी ये जो आपके ठेकेदार हैं, क्या उनसे संपर्क हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है? नहीं जी, हमें संपर्क नहीं हो पा रहा जी। है। वो बाद में कभी उधर से कभी उससे कभी उससे कह रहे हैं। 2 दिन के बाद मैं समझा रहा हूँ, 2 दिन के बाद समझा रहा हूँ। 2 दिन करते करते आज 15 दिन से मैं बैठा हूँ। जी। तो कोई बात हुई कि आपका पैसा कब तक मिलेगा, कब तक? नहीं, कोई और डेटे नहीं दे रहे हैं ना। जी। कोई शिकायत दर्ज करवाई इस बारे में आगे? कोई शिकायत अभी तक तो मैं इनकी इज्जत रख रहा था जी हैं कि हम कंपनी में साल भर से कमा रहे हैं तो हमारी भी 25टा है। जी। मैं 25टा बचा रहा था, अब जबंत से बाहर हो रहा है। क्या सर, क्या समस्या है? क्यों लेबर है उनको सैलरी नहीं मिल पा रही? 3 महीने हो गए हैं सर, रहने के लिए हालात भी बहुत बुरे हैं इनके। पेमेंट नहीं हो पाई है मैडम, बेसिकली दिक्कत है, पेमेंट नहीं हो पाई है। तो मेरी जो बॉस से बात हुई है, 2 से 3 दिन में वो लोग पेमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 दिन में पेमेंट हो पहले भी जाए। इन्हें इतने ही आश्वासन कभी दिया कभी गया हो था। जाते, हाँ। तो कंपनी क्या कह रही है बताएं? कंपनी के लिए 2 से 3 दिन में पेमेंट दे देंगे। लेकिन अभी तक इनको पहले भी यही दिया था कि सोमवार तक रुक जाए, हाँ, सोमवार तक ये हाँ। रुक गए, जो- लेकिन आज फिर मंगलवार आ गया है। जो मैं से बोला है, जो सीनियर स्टाफ ने जो पेमेंट करते हैं, जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बोला जैसे ही पेमेंट आती है हमारी क्लाइंट से, वैसे ही इनकी पेमेंट इशू कर दी जाए। समस्या क्या, क्यों पेमेंट? कंपनी तो कोई आपको बता रही होगी कोई समस्या? समस्या मैडम देखो, बिलिंग होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, काम थोड़ा मुश्किल है, जी। पेमेंट होने में दिक्कत हो रही है, वही दिक्कत है। ये नहीं हिमाचल ये प्रोजेक्ट देख कौन रहा है सर? आप ही देख रहे हैं यहाँ पर हिमाचल से? मैं नहीं हिमाचल से नहीं देख रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर की साइड से हूँ। जी। जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे GCPL, उनकी साइड से। उनसे बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल मैडम, उन्हीं से तो बात कर रहा हूँ। तो मैं वो थोड़ी क्या देर कह पहले रहे हैं? सुबह आते हैं, वही कह रहे हैं कि हमारा जो बिलिंग ऑफिसर है वो शिमला में बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से या तो कल तक या परसों तक पेमेंट आ जाएगी, और पेमेंट आते ही नेक्स्ट डे इनकी पेमेंट हो जाएगी सब। ये मैंने सुबह सुबह इनको सबको भी कन्वे किया है आते तो ही। क्या लगता है आपको, कितने दिन में पेमेंट हो जाएगी इनकी? मैम वही लगता है, देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे यहाँ से बिलिंग हो चुकी है, बिलिंग होके वहाँ पे हो चुकी है। आजकल टाइम लेते लेते 3 महीना बीत गया। अब हम लोग बात किसी अंत उड़ने हुआ, का नहीं है मैडम, तब हम रात लोग को रोड सोते पे आ हैं गए ना। हैं। जब भूखा मर गया ना, बाल बच्चा भूखा मर गया, तब हम लोग आज रोड पे आ गए हैं। ये गुस्सा देख रहे हैं सर? जिसको भूख लगती है, जिसको सर्दी है, उसको तो पैसा चाहिए रात चाहिए। को बीबी सोते 10 नहीं गाली दिया है है, मेरे रात को। ऐसे झूमते झूमते फिर वहीं पर जाते, कहीं आग में गिर जाएंगे, जल जाएंगे, उसका कौन जिसको रिस्क लेगा? कपड़ा ना है, जो रात भर लकड़ जला के रूम में सोने नहीं देता है आप किसी देखे ना को। मैडम वहाँ करके कि क्या हालत से जी रहा हूँ। किसी को कपड़ा नहीं, देखो गंजी पहन पहन के चल रहा है। दुकान वाले का जो है ना 3 लाख 4 लाख रुपया कर्जा हो गया, वो भी नहीं, राशन लेने नहीं देने नहीं आता है यहाँ। 5 दिन पे बहुत प्रेस किया है, तो कल दुकान खोला है आके, 4 दिन वो पे भी तो थोड़ा बना बहुत के बोला राशन है। दिया, थोड़ा थोड़ा करके। सर, राशन दो तक दिन तो पे इन तक पहुँचा दीजिए। राशन के लिए मैं सुबह आया हूँ, मैं राशन के लिए मैं इंतजाम कर रहा हूँ। मैंने उससे ही बात करी राशन वाले से भी कि इनको क्रेडिट पे सामान दे दे, मैं मेरी तरफ से दे दे, मैं उनकी पेमेंट करवा दूंगा। वो मैं राशन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ।